Welcome to all of you in this video. In this video, we will talk about the ways by which we can form WH questions. तो आज के इस वीडियो में हम WH questions बनाना सीखेंगे. अब ये WH questions क्या होते हैं? So WH questions are those questions which are formed with the help of WH words like how, where, when, why, etc. सो WH शब्दों की सहायता से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चन या WH प्रश्न कहते हैं. इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हाउ कम, जिसका अर्थ होता है कैसे या फिर क्यों, उसके साथ कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, मुख्यतः WH जो शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार हैं. वेयर, इसका अर्थ होता है कहां. अगला है हाउ, इसका अर्थ होता है कैसे. अगला है व्हाई, इसका अर्थ होता है क्यों. उसके बाद है व्हेन, इसका अर्थ होता है कब. और अगला है व्हाट, इसका अर्थ होता है क्या. सो वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, दीज आर कॉल्ड WH वर्ड्स. तो जो वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन और व्हाट हैं, इन्हें WH वर्ड्स कहा जाता है, WH शब्द कहा जाता है. तो देखिए, हम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य देते हैं, एक सेंटेंस देते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए, आई प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं. अब देखिए, अगर मुझे यह प्रश्न बनाना है कि मैं क्रिकेट कहां खेलता हूं, तो मुझे इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. अगर मैं ये बोलूं कि वेयर आई प्ले क्रिकेट, तो ये गलत होगा. ये ग्रामेटिकली पूरा गलत होगा. अगर मैं इस वाक्य के सामने सीधे सीधे WH शब्द का प्रयोग कर दूं, तो मुझे इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और मुझे किस तरह से ये WH वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा इसके सामने, ताकि एक सही तरह का प्रश्न या क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो, वो तैयार हो. तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये जो नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है. तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म जो होगा वो होगा ये, डू आई प्ले क्रिकेट. इसका अर्थ होता है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रीवियस वीडियो. तो अभी हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, और मुझे एक क्वेश्चन बनाना है कि मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं. इसका अर्थ होता है आई प्ले क्रिकेट का अर्थ होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं. और मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है कि मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं, तो मैं इसके सामने सीधे सीधे वेयर का प्रयोग नहीं कर सकता. अगर मुझे ये बोलना है कि मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं या कैसे खेलता हूं, तो मैं इसके सामने सीधे हाउ का प्रयोग नहीं कर सकता. मैं ये नहीं बोल सकता हाउ आई प्ले क्रिकेट. तो पहला शर्त क्या है, पहला शर्त यह है कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमें उसे एक क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करना है, उससे क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं और उसके पश्चात हम WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं. तो देखिए, अब अगर मैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सामने WH वर्ड्स का प्रयोग करूं, तो मेरा क्वेश्चन एकदम सही होगा. अब अगर मैं इस सेंटेंस के सामने वेयर प्रयोग करूं, जैसे वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं. और यह सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, यह क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा ग्रामेटिकली, व्याकरण की दृष्टि से. देखते हैं. देखिए,
इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सामने हमें सारे WH वर्ड्स को जोड़ते आना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वेयर का प्रयोग करूं, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा कि मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूं, कहाँ खेलता हूं, ऐसा। अगर इसके सामने मैं हाउ का प्रयोग कर दूं, हाउ अर्थात होता है कैसे, हाउ डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूं। अगर इसके सामने मैं वेयर हाउ के पश्चात अगर मैं वाई का प्रयोग कर दूं, तो देखिए ये होगा वाई डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, क्यों खेलता हूं। अगर इसके सामने मैंने व्हेन का प्रयोग किया, तो व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ होगा मैं क्रिकेट कब खेलता हूं, कब खेलता हूं। तो देखिए इस तरह से WH क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कोई भी सामान्य वाक्य है, सबसे पहले उसको आपको इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार जब प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो उसके सामने आपको सारे WH वर्ड्स को रखते जाना है, और जिस तरह का WH वर्ड्स आप रखेंगे उस तरह का आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए हमने वेयर रखा तो बन गया कि मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, हाउ के साथ बना कि मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूँ। इसी तरह से व्हाई और व्हेन का हमने प्रयोग देखा, बच गया व्हाट। अगर हमें व्हाट का प्रयोग करना है, सो व्हाट डू आई प्ले, हमें क्रिकेट को छोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू ओमिट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट बोलने से वो उसका आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सो व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। इस तरह से WH क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं। अब देखिए आजकल की आधुनिक अंग्रेजी में, आधुनिक इंग्लिश में एक नया फ्रेज आया है हाउ कम, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इस हाउ कम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अगर मैं हाउ कम की बात करूं, तो ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है हाउ कम, इसका अर्थ होता है या तो हाउ कैसे, या फिर व्हाई क्यों। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी जो है वो सरलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, दिन ब दिन अधिक सिंपल और सरल होते जा रही है। ये उसी दिशा में किया गया एक कार्य है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो देखिए हाउ कम का प्रयोग कैसे करते हैं। हाउ कम का प्रयोग समझने से पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड्स को समझना पड़ेगा, जो हमने समझ लिया है और हमने देख लिया है कि जब WH क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ते हैं, संरचनागत हमको परिवर्तन करने पड़ते हैं, हमको वाक्य की संरचना में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर हमको वाक्य की संरचना या वाक्य के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमको यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसा सेंटेंस है, और मुझे यह प्रश्न बनाना है कि मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूं या मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, तो मुझे इस वाक्य के सामने चुपचाप हाउ कम लगा देना है। इसमें कुछ भी संरचनागत परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ भी उठापटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज।
ओके, वी जस्ट हैव टू अप्लाई हाउ कम इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस। तो हमको इस सेंटेंस के सामने केवल और केवल हाउ कम लगा देना है। तो देखिए, हाउ कम आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं क्रिकेट क्यों अथवा कैसे खेलता हूं। तो यहां पर किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संरचनागत चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देयर आर नो स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर एक वाक्य है आई ड्रिंक वाटर, अर्थात मैं पानी पीता हूं, तो अगर मुझे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनाना है और हमको हाउ कम के साथ बनाना है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, हाउ कम आई ड्रिंक वाटर। हाउ कम आई ड्रिंक वाटर। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया यहां पर, मैंने आई ड्रिंक वाटर के सामने बस केवल हाउ कम शब्दांश वाक्यांश लगा दिया। मैंने आई ड्रिंक वाटर जो वाक्य है उसके सामने हाउ कम जो है वो वाक्यांश लगा दिया, वो फ्रेज लगा दिया, और ये क्वेश्चन पूरा बन गया, हाउ कम आई ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर किसी प्रकार के संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक वाक्य के सामने केवल हाउ कम लगाना है और क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि मैं पानी कैसे पीता हूं, या मैं पानी कब पीता हूं। ये तो इस प्रकार से WH क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन विद हाउ कम आर मेड। तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स और हाउ कम के साथ जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं। और देखिए, WH क्वेश्चन वर्ड्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपसे आंसर पूछता है हाँ अथवा नहीं में, यस और नो में। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आंसर होगा या तो यस या तो नो। लेकिन जहां आप WH क्वेश्चंस बनाते हो, WH वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाते हो, वहां पर आंसर जो है उसमें डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है। वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, तो आंसर हो सकता है आई प्ले क्रिकेट इन द वानखेड़े स्टेडियम। तो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है कि आप कहाँ खेलते हो, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि हाउ डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आप इस तरह से खेलते हो, लाइक दैट। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस और नो में आंसर मांगा जाता है, WH क्वेश्चंस में आंसर डिस्क्रिप्शन में मांगा जाता है। और WH क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है कि पहले एक जो सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, और उसके पश्चात उसके सामने आपको WH जो वर्ड्स हैं, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सब अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज करने के पश्चात आप WH वर्ड्स को यूज करते हो यहाँ पर। लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आप बिना किसी स्ट्रक्चरल चेंज के, बिना किसी ढांचे में परिवर्तन किए, है ना, स्ट्रक्चर में, संरचना में परिवर्तन किए बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको हाउ कम शब्द का या हाउ कम वाक्यांश का प्रयोग करना पड़ेगा, फ्रेज जिसे हम कहते हैं। हाउ कम का अर्थ होता है हाउ अथवा व्हाई। तो देखिए, हमने ये सिंपल सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, इसके सामने केवल हाउ कम रख दिया और हाउ कम आई प्ले क्रिकेट बन गया। इसका अर्थ होता है कि मैं क्रिकेट क्यों और कैसे खेलता हूं। तो हाउ कम वाले केस में हमें किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज अथवा संरचनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप दैट दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।
है ना. If it was the case or if it is the case, please hit the subscribe button. Thank you.